और अगली खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां बात की जाए तो 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस है। प्रदेश स्तरीय समारोह करने की तैयारी की जा रही है। समारोह के अंतिम चरण में तैयारी हो रही है। 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस देश स्तरीय समारोह करने की तैयारी की जा रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सोनू, 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस है, क्या कुछ इस बीच किया जाएगा? अब देखिए, ये जो समान नागरिक संहिता दिवस यूसीसी दिवस मनाया जा रहा है, ये राज्य स्तरीय समारोह होगा। सरकार ने अभी तक जो यूसीसी को लेकर के कदम उठाए हैं, जो संशोधन किए हैं और जो सरकार की पहल का जनमानस से रिस्पांस मिला है, इसको बयां किया जाएगा, क्योंकि सरकार का ये ऐतिहासिक और बड़ा फैसला माना जा रहा है और ये अन्य राज्यों के लिए भी आने वाले समय में एक प्रेरणा बनेगा। जब से उत्तराखंड में एक साल पहले बीते 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ था, तब से लेकर अभी तक कई प्रयास किए गए हैं, वो प्रयास भी सफल साबित हुए हैं। चूंकि सरकार का ये मानना है, गुंजन, जिस तरह से देवभूमि उत्तराखंड का जो यहाँ की देवभूमि उत्तराखंड में गंगा, यमुना आदि, कैलाश, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे पवित्र धार्मिक स्थल हैं। इस भूमि में इसमें इस पावन भूमि में समान न्याय और सामाजिक समरसता का एक संदेश सरकार ने देने का कार्य किया। सरकार का ये भी मानना है कि जब उत्तराखंड में साल 2022 में सरकार का गठन हो रहा था, उस वक्त सरकार ने जो प्रदेश की देवतुल्य जनता से जो वादा किया था, उस वादे को पूरा निभाया है और समान जो यूसीसी है इसको लागू किया है और देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। तो अब चूंकि एक साल में जितने कार्य हुए हैं, इस समारोह के माध्यम से उनको बयां किया जाएगा और इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। तैयारियां लगभग लगभग पूरी कर ली गई हैं। 21 तारीख से जनपद स्तर पर अलग अलग छात्र छात्राओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा रहा है। समान नागरिक संहिता को लेकर के अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और अब जो मुख्य कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय होना है, इसकी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, गुंजन। बिल्कुल। और देखिए, अब बात की जाए तो संहिता दिवस जिसको लेकर के तैयारी की जा रही है और जो बातें आपने कही हैं कि जो भी उपलब्धियां पाई गई हैं उन सभी को बताया जाएगा, क्या आगे भी इसी तरह से ऐसे कार्यक्रम जारी रहने वाले हैं, सोनू? देखिए, जो अधिकारियों से हमें जानकारी प्राप्त हुई है, उसके मुताबिक बीते 21 तारीख से और 27 तारीख तक का एक शेड्यूल तैयार किया गया था। माना जा रहा है कि 27 तारीख को मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। उन घोषणाओं में इसको शामिल किया जा सकता है कि आगे भी जन जागरूकता के दायरे को इसको लेकर के बढ़ाया जाएगा और कहीं अगर कोई तकनीकी खामियां क्लिक करने में या कोई जानकारी हासिल करने में समाज के लोगों को अगर आ रही है, तो उनका भी समाधान किया जाएगा। हालांकि इसके लिए पूरा एक टीम वर्क किया गया है और लगातार टीम कार्य कर रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि 27 तारीख को ये स्थिति क्लियर हो पाएगी कि वास्तव में क्या इससे संबंधित जन जागरूकता के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। फिलहाल 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का एक शेड्यूल तैयार किया गया है। क्या लगता है, क्या कुछ इस समारोह के बीच होगा? किस तरह से इस आयोजन किए जा रहे हैं? क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी इस बीच, सोनू? देखिए, एक तो छात्रों को जागरूक किया जा रहा है, इसकी जानकारी दी जा रही है। दूसरा, चूंकि राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होने जा रहा है, गुंजन, ऐसे में यूसीसी से संबंधित जो भी सरकार ने अभी तक कार्य किए हैं, जो उपलब्धि के तौर पर सरकार जिनको देख रही है, इसको समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया जाए, इसका एक संदेश दिया जाएगा। और उम्मीद ये भी कही जा रही है कि 27 तारीख को सरकार ये निर्णय लेगी कि आने वाले समय में भी ये जन जागरूकता का सिलसिला यूं ही जारी रहे, चूंकि अभी छात्र छात्राओं में कंपटीशन के माध्यम से उनको इसकी जानकारी दी जा रही है और सरकार का, जैसा कि हम इस बात को कह भी रहे हैं कि सरकार का एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है और कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के लिए भी ये एक आने वाले समय में एक प्रेरणा का कार्य करेगा। तो उम्मीद यही की जा रही है, सरकार इस बात को भी दोहरा रही है कि सरकार ने सरकार गठन के दौरान जो प्रदेश के जनमानस से वादा किया था, सरकार ने उसको निभाया है और आने वाले समय में इसका लाभ लोगों को मिल सके, इस पर फोकस रहने वाला है। बिल्कुल, जनता को लाभ मिल सके और जनता के हित में ही इस तरह से अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो ये प्रदेश स्तरीय समारोह रहने वाला है। अगर कहा जाए तो देखिए, 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस के चलते ये कार्यक्रम होगा, तो हर साल इस तरह से कार्यक्रम किए जाएंगे? हर तरह से पहले से सर्वे किया जाएगा, योजनाओं की जानकारी ली जाएगी, उसके बाद ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे, सोनू?
देखिए इस तरह की भी रणनीति तैयार की जा रही है। जब इसको उत्तराखंड में लागू किया जा रहा था 1 साल पहले, उस वक्त भी उस समारोह में हम लोग भी मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात पर फोकस किया था कि आज से, यानी उस वक्त से लेके प्रत्येक साल 27 जनवरी को एक राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। उसी क्रम में ये पहला यूसीसी लागू होने के बाद पहला जो राज्य स्तरीय समारोह है, यूसीसी दिवस, ये आयोजित किया जा रहा। आने वाले समय में भी ये यूं ही आयोजित होता रहेगा और खास तौर पर इसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य जो है वो सरकारी तंत्र करता रहेगा। बिल्कुल, जन जन के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहेगा। सोनू, आगे भी जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।